राजस्थान में एक लोक कहावत है जो बहुत पुराने समय से चली आ रही है, जो आप लोगों ने सुनी भी होगी। अभी त्योहार बहुत ही धूमधाम से अपन मनाते हैं। तीज तिवारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। त्योहारों की शुरुआत श्रावण मास में तीज से होती है और त्योहारों का समापन होता है वो किससे होता है? गणगौर से होता है। श्रावण मास में हरियाली छाई हुई रहती है। उस समय सबसे पहला त्योहार तीज आता है। तीज के बाद आगे से आगे त्योहारों का आना लगा रहता है और समापन अपने होता है वो गणगौर से होता है। गणगौर क्यों मनाई जाती है? किस लिए मनाई जाती है? गणगौर चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। गणगौर पे सुहागन महिलाएं पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करती हैं और जो कुंवारी कन्याएं हैं वो अपने लिए अच्छा वर मांगती हैं। तो गणगौर है वो किस लिए मनाई जाती है? क्यों मनाई जाती है? क्योंकि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। सब यही चाहती हैं, सब महिलाएं यही चाहती हैं कि हमारा वैवाहिक जीवन भी माता पार्वती और भगवान शिव के जैसा हो। तो गणगौर के ऊपर क्या किया जाता है? जब होलिका का दहन होता है, होलिका दहन के अंदर अच्छाई की जीत होती है, बुराई का अंत होता है। तो ऐसी पौराणिक मान्यता है कि होली की जो राख होती है ना, होलिका दहन की, वो अपन को लाके अपने घर में रखनी चाहिए। होलिका दहन की राख अपन अपने घर में लाके रखते हैं तो उससे नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश घर में नहीं होता, सकारात्मक ऊर्जा रहती है। उसको बहुत ही पवित्र माना जाता है। होली की जो राख है उसको बहुत बहुत ही पवित्र माना जाता है। होलिका दहन के अगले दिन से पूजा करने लग जाती हैं जो सौभाग्यवती महिलाएं हैं वो भी और कंवारी कन्याएं भी। होलिका दहन की राख है उसको लेके आती हैं, उसकी 16 पिंडियां बनाती हैं और उन पिंडियों की 16 से 18 दिन तक पूजा की जाती है। फिर गणगौर चैत्र महीने की शुक्ल तृतीया के दिन माता पार्वती और ईश्वर को माना गया है भगवान शिव, उनकी मूर्तियां बनाई जाती हैं, उनकी पूजा की जाती है। उनकी पूजा अर्चना इतने धूमधाम से की जाती है और शाम को बहुत पारंपरिक तौर पे गीत गाकर और उनकी विदाई दी जाती है। या तो किसी कुएं में डालते हैं या किसी बावड़ी में विसर्जन करते हैं या किसी तालाब में उनको प्रवाहित किया जाता है। इसके साथ ही ये कहावत चली है, तीज तिवारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। तीज से त्योहारों का आगमन होता है, शुरुआत होती है और गणगौर से त्योहारों का समापन होता है। तो इस तरह से अपनी संस्कृति के अंदर बहुत से त्योहार है जो मनाए जाते हैं। गणगौर अलग अलग जगह की प्रसिद्ध है। अपने राजस्थान में जयपुर की जो गणगौर की सवारी है ना, वो पूरे विश्व में बहुत ही प्रसिद्ध है। जयपुर की गणगौर की सवारी को देखने के लिए विदेशों से भी लोग आते हैं और पूरी विश्व में इसको प्रसिद्धि प्राप्त है। जोधपुर और उदयपुर की गणगौर शाही अंदाज और पारंपरिक जुलूस के कारण बहुत ही विश्व प्रसिद्ध बताई जाती है। जयपुर की गणगौर पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। वैसे जोधपुर और उदयपुर की गणगौर भी बहुत प्रसिद्ध मानी जाती है। वहाँ भी बहुत अच्छे से गणगौर का आयोजन करके उनकी सवारी निकाली। नाथ द्वारा की गणगौर है जिसको गुलाबी गणगौर के नाम से जाना जाता है। यह भी एक बहुत ही अलग तरह से मनाई जाती है। इसका भी बहुत ही अलग महत्व है।